हेलो चिल्ड्रंस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 6 के मैथ के बारे में बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। बच्चों, नेचुरल नंबर का जो डेफिनेशन होता है, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। जनरली हम जो काउंटिंग देखते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी काउंटिंग्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। बच्चों, एक और चीज होती है, वीडियो को पॉज करके आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जितने भी नोट्स आपको लिखवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 to dot 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 infinite are called whole numbers। तो होल नंबर में बस यही डिफरेंस है बच्चों कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है और होल नंबर जो होता है बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है और वो है 0। जब हम होल नंबर में एक एक्स्ट्रा चीज 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा सारा चीज हमारा जो होता है नंबर्स, उसे हम होल नंबर कहते हैं। यही एक डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। होल नंबर में हमारा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 होल नंबर है या नेचुरल नंबर, तो ऑफ कोर्स इस डेफिनेशन के आधार पे आप बोल सकते हैं कि काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो इसीलिए 0 जब भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 0 कौन सा नंबर है, ऑप्शन आपके पास होगा नेचुरल नंबर, बी में होगा आपके पास होल नंबर, सी में होगा इवन नंबर, डी में होगा ऑड नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका होल नंबर, क्योंकि 0 हमेशा जो होता है ये होल नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो चलिए, अब ये हमारी बात हो गई होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब जो बात करते हैं, ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आपने क्लास 5 क्लास 4 से आपके पढ़ते आ रहे होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में हम नंबर्स को किस तरह डिवाइड करते हैं। नंबर्स, अगर मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 3 4 6 8 9 7, तो हमारा कौन सा नंबर, ये हमारा 2 जो नंबर है वो कौन से प्लेस पे है, हमारा 7 कौन सा प्लेस पे है, इसी तरह के हर नंबर है ये हमारा कौन सा नंबर किस प्लेस पे है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए पूरे मैथमेटिक्स में 2 सिस्टम होते हैं। एक इंडियन सिस्टम जो हम अपने कंट्री को फॉलो करते हुए नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो ये होती है, और जो पूरे इंटरनेशनली ग्लोबली जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स नंबर काउंटिंग का जो सिस्टम होता है वो इस प्रकार होता है। दोनों में कुछ बहुत डिफरेंस है बच्चों। तो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में हम शुरू करते हैं वंस, यानी यूनिट प्लेस। ये जो होता है इसको होते हैं वंस, ये होता है टेंस, उसके बाद से होता है हंड्रेड्स, उसके बाद से होता है थाउजेंड, उसके बाद होता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें होती है। अरब के बाद होता है आपका नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म। लेकिन आपके बुक में अभी अरब तक ही आपको पढ़ना है, इसके आगे अभी आपको नहीं पढ़ना है। उसी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में नंबर्स को हम किस प्रकार डिवाइड करते हैं, देखिए 1 10 100 1000 10,000, यहां तक आपको देखिए ध्यान से सिमिलर मिलेगा इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में भी। 10,000 तक आपको दोनों सिमिलर मिलेंगे, लेकिन इसके बाद हमारा इंडियन सिस्टम में लैक्स होता है, लेकिन यहां पे 100,000 होता है। आपको पता होगा कि 100,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख, 1 लाख, ये आपको पता होगा। उससे यहां पे कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, मतलब सबका सेम है, बस हम यहां पे लाख 10 लाख पढ़ते हैं और वो 10,000 के बाद 100,000 पढ़ते हैं। मिलियंस जो फॉरेनर्स होते हैं
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर को इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम से और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम से किस प्रकार लिखते हैं और किस प्रकार इंडियन नंबर्स को हम कॉमा कैसे बैठाते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कैसे कॉमा बैठाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर्स को इंग्लिश में उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं नंबर लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल 6 8 9 7 6 5 4 3। ये आपके पास कोई नंबर है। अब आपको इसको वर्ड्स में लिखना है, लेकिन वर्ड्स में लिखने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के आधार पे हम इस नंबर में कॉमा कैसे बैठाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिना इसके आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा लाख प्लेस में है, कौन सा थाउजेंड के प्लेस में है और कौन सा 100 10 वंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सब बहुत इजी है बच्चों, किसी नंबर में कॉमा कैसे लगाते हैं। तो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए आपको कॉमा लगाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। लास्ट से 3 डिजिट पे एक कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट पे एक कॉमा लगाते हैं। जैसे देखिए मैंने लास्ट 1 10 100 एक कॉमा लगाया, 1000 10,000, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद मैंने एक कॉमा लगाया, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स काउंट कीजिए 1 2, यहां पे एक कॉमा लगाया। लास्ट में जो नंबर बच जाते हैं उनको हम उसी तरह छोड़ देते हैं और कॉमा में हम ऐसे लगाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के आधार पर। अब हम इसको काउंट करते हैं कि ये नंबर्स एक्चुअली ये फिगर है वो इसकी वैल्यू कितनी है, ये एक्चुअल में है कितना। बहुत इजी है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। ये जब आप याद रखोगे तो ही आप बता पाओगे कि ये नंबर जो है ये कितना है एक्चुअली में। तो अभी हम इस नंबर को जानेंगे कि कैसे इंडियन सिस्टम से इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मैंने अभी आपको नोट्स लिखवाया है, इसको सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके ये आप लिख लेंगे और इसे याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप इस नंबर को वर्ड्स में नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये पूरा याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इसका यूज करके हम इस नंबर को इंडियन स्टाइल से, इंडियन सिस्टम से कैसे वर्ड्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम फॉलो करेंगे। वंस, ये हमारा हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हमारा लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो देखिए कितना इजी है। हमारा करोड़ के प्लेस पे क्या है सबसे पहले वो देखिए। करोड़ के प्लेस पे 6, तो आप सबसे पहले लिखिए 6, उसके बाद ये क्या है करोड़, 6 करोड़। एंड देन लैक्स के प्लेस पे क्या है 10 लैक्स, 89, तो आप लिखिए यहां पे 89, 89। और ये क्या है, कौन सा प्लेस पे है हमारा 89 लैक्स के प्लेस पे, इसलिए आप यहां पे लाख लिखिएगा 89 लाख। एंड देन 1000 प्लेस पे हमारा क्या है 76, तो आपको यहां पे लिखना है 76। और ये कौन सा प्लेस है हमारा, ये हमारा 1000 प्लेस है, तो यहां पे लिखेंगे हम 1000। एंड लास्ट ये हमारा कौन सा वर्ड है, ये हमारा वर्ड जो नंबर है ये 100 प्लेस पे है। 100 प्लेस पे है, ये टोटल हमारा कितना है 543, तो आपको लास्ट में यहां लिखना है 543। तो इस प्रकार आप इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम से किसी वर्ड्स को आप किसी नंबर को आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे वर्ड्स में लिखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से आप उस चीज को समझ लें और फिर से आप प्रैक्टिस करें इन चीजों का, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस का पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी नंबर को हम कैसे इंटरनेशनल सिस्टम से वर्ड्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए वर्ड्स में लिखने से पहले कि कॉमा, अभी मैंने इंडियन सिस्टम में कॉमा को बता दिया, लेकिन अब बात आई कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम से हम कॉमा कैसे लगाएंगे। तो देखिए
वो इंडियन सिस्टम तो बन गया, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में बस एक ही रूल फॉलो करना है कि लास्ट हमेशा 3 डिजिट्स काउंट कीजिए, लास्ट से 1 2 3, वहां पे कॉमा लगाइए, इधर से भी 1 2 3 कॉमा लगाइए, यहां पे 2 डिजिट्स बढ़ गया उसको छोड़ दीजिए, अगर 3 डिजिट होगा तो कॉमा लगाएगा, लास्ट में जो नंबर बच जाते हैं उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। बस इसमें एक ही फंडा है कि लास्ट से 3 डिजिट काउंट करना, वहां कॉमा लगाना है, 1 2 3 यहां कॉमा, 1 2 3 यहां कॉमा, 1 2, देन आगे जो नंबर बच गया उसको छोड़िए। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो वर्ड्स में जैसे आपको ये तरीके इंडियन सिस्टम पता होना चाहिए, उसी तरह का आपको इंटरनेशनल सिस्टम में ये चीजें याद होनी चाहिए, जिसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और इसको याद कीजिएगा। बिना इसके याद किए हुए इस नंबर को आप वर्ड्स में नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं कैसे इस नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर किस प्लेस में है आपको ये पता होना चाहिए। ये हमारा 1th प्लेस, ये हमारा 10th प्लेस, ये हमारा 100 प्लेस, ये हमारा 1000 प्लेस, ये हमारा 10,000 TTH, ये है हमारा कौन सा प्लेस 100,000 प्लेस। अब 100,000 उसके बाद क्या आता है 100,000 बाद आप देखिए, उसके बाद आता है हमारा मिलियन, तो ये कौन सा प्लेस है मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। एंड सेम अगर इसके आगे नंबर होता तो वो कौन सा प्लेस में होता 100 मिलियन, और उसके आगे नंबर होता वो कौन सा प्लेस में होता बिलियन। सेम आगे बढ़ते ये 100 बिलियन तक अगर आपको दिया जाएगा, आपके बुक में इससे ज्यादा के नंबर्स दिए नहीं हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको यही के नंबर्स बता रहा हूं। तो चलिए इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा देखिए ये दोनों नंबर जो है मिलियंस के प्लेस में है, तो सिंपली ये पहले कौन सा नंबर है उनको लिखिए, ये कौन सा नंबर है 68, यहां पे आप लिखिए 68, और ये कौन सा प्लेस में है मिलियन प्लेस में, यहां पे लिखिए मिलियन। देन अब यहां पे कौन सा प्लेस है, ये हमारा 1000 प्लेस है, कौन सा प्लेस 1000 प्लेस, और 1000 प्लेस पे ये नंबर कौन सा है 976, तो सबसे पहले जो नंबर है उसको आप लिखिए 976, कौन सा प्लेस है 1000, यहां पे आप लिखिए 1000। एंड देन ये लास्ट 3 नंबर 100 प्लेस है, तो इसमें जो नंबर है बस आपको उसी तरह लिख देना है। ये कौन सा नंबर है 543, इसको कैसे पढ़ेंगे 543, तो आपको यहां लिखना है 543। तो ये आपको मैंने बता दिया कि किसी नंबर में इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, और इसके साथ साथ कि इंडियन सिस्टम से किसी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम से किसी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। और अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में, कि आखिर ये प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 4 9 6 8 5 4। हम एग्जांपल जैसे लिए थे 4 9 6 8 5 4। इस नंबर में अगर कोई भी आपसे पूछे कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, अब आपको कहेंगे सर इसमें तो 2 4 है, तो 2 4 में आप तीसरा कौन से वाले 4 का वैल्यू पूछ रहे हैं प्लेस वैल्यू। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द गिवन नंबर, ये आपका एक गिवन नंबर है, ठीक है। तो गिवन नंबर में आपको 4 का प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो दोनों आपको निकालना होगा। सबसे पहले तो 4 जब भी प्लेस वैल्यू आप निकालें तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है निकालने का। ऐसे आप एक एरो बनाएं, जिस नंबर से आपको पूछा जाए वहां से एक एरो मारें। एरो में देखिए सबसे पहले 4 इनटू ये कौन से प्लेस पे है, सबसे पहले प्लेस आपको देखना है। ये हमारा कौन सा प्लेस है
ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000 TTH और ये हमारा लाख। ये मैं आपको बता रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम पे, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल का भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन सिस्टम। तो सबसे पहले ये कौन सा प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। वंस का मतलब क्या होता है? वन सिंपली, तो 4 into 1। तो यहाँ पे 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 है। और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो है प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ये कौन सा प्लेस पे है? तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई 1 तो आपको लिखना ही है सबने। अब ये कौन से प्लेस पे है आपको ये देखना है। देखिए नंबर्स काउंट कीजिए, इधर कितने डिजिट्स हैं। ये लैक्स प्लेस में है, कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। लेकिन उस डिजिट से नहीं, उस डिजिट्स के बाद जिस डिजिट का आप निकाल रहे हैं, उस डिजिट्स के बाद कितने नंबर हैं उतने जीरो यहाँ पे डालिए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 4 और कितने जीरो है? 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें दो 4 का प्लेस वैल्यू हमारा क्या हो गया? 4 का हो गया। यहाँ इस वाले 4 का 4, इस वाले 4 का होगा 4 lakhs, क्योंकि हमारा कौन सा प्लेस पे है? lakhs प्लेस पे है, इसलिए इस 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा 4 lakhs। और अगर पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू का प्लेस क्या है, मतलब इस 4 का जो प्लेस वैल्यू निकाले इसका प्लेस क्या है, तो आपको 4 लाख नहीं बोलना, आपको बोलना है कि इसका प्लेस जो है वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, यानी कि हमारा lakhs के प्लेस पे आ रहा है। यानी 4 का जो यहां प्लेस होगा वो होगा lakhs। क्या होगा? lakhs। अब पूछा जाए सर तो इसका प्लेस क्या होगा, तो आप बताइए क्या होगा? इसका प्लेस जो है हमारा वो कौन सा प्लेस पे है? वंस। तो 4 का जो यहां पे प्लेस होगा इसका, ये हो जाएगा वंस। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछता है, ऐसा कोई नंबर आपको दे देगा, ये कोई नंबर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि 4 का प्लेस वैल्यू निकालिए और दोनों का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस का सिंपल मीनिंग जहां भी क्वेश्चन में आपको क्या समझना है? माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी दोनों के बीच कितना अंतर है। तो जब दो नंबर के बीच हम डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। यानी आप 4 lakhs में 4 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना होगा ये? 39996, सॉरी 1 9 more, हाँ 39996, ये आपको डिफरेंस मिलेगा। क्वेश्चन में पूछता है एक नंबर आपको दे दिया जाएगा, इसमें 4 का प्लेस वैल्यू निकालिए और उसका डिफरेंस बताइए। ये तो हो गई बात प्लेस वैल्यू की। और इसी में अगर हम बात करें कि इस नंबर में, इसी नंबर में आप बताइए 5 का फेस वैल्यू बताइए। तो बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी नंबर का फेस वैल्यू, मान लीजिए आपने कोई नंबर दे दिया 6 8 7 5 4 3, इसे बताइए 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू जो भी नंबर पूछा जाए उसका फेस वैल्यू वही होता है 7 का 7। अगर पूछा जाए 1 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5। उसी तरह 6 का कोई पूछे तो 6 हो जाएगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है जैसे कोई क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया 6 8 7 9 4, ये एक एग्जांपल है 6794। इसमें कहा आपसे कि 6 का प्लेस वैल्यू और 6 का फेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा? इसका प्लेस वैल्यू निकालिए। प्लेस वैल्यू निकालने का मैंने सबसे सिंपल फॉर्मूला बताया 6 into 1, और 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं उनको जानिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो ऐड करिए। अब आपको 10,000 चाहिए, 10,000 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? सिंपल 6 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो डाल दीजिए। देखिए कितना सिंपल है 6, उसके बाद 4 जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अब इसका पूछा जाए 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? मैंने अभी बताया जिस नंबर का भी फेस वैल्यू आपको पूछा जाए उसका फेस वैल्यू वही होता है, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 6। अब दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लीजिए 6000 - 6
वो उसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो हुआ इंडियन सिस्टम का। अब इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे एक नंबर देखिए, ये एक नंबर है, तो सबसे पहले कॉमा कैसे लगाते हैं मैंने अभी आपको बताया, 3 डिजिट्स काउंट किए, 3 1 2 3, देखिए ये हो गया। इसका आपसे पूछा जाए कि 7 किस प्लेस पे है, ये पहले बताइए। 7 का प्लेस वैल्यू निकालने के मैंने अभी आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया, 7 * 1। इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? ये 3 डिजिट्स, ये 3 डिजिट्स, टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 6। यहां पे 6 दिए, 0 ऐड किए, 3 2 5 एंड 1 6, तो इसका हो जाएगा 7 एंड 6 0। ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि 7 किस प्लेस पे है, ये बताइए। ये तो 7 का प्लेस वैल्यू हो गया। प्लेस वैल्यू में और प्लेस में डिफरेंस होता है। प्लेस वैल्यू मतलब उस नंबर का प्लेस वैल्यू ये हमारा हो गया। अब उस नंबर का प्लेस कहां पे है, तो नंबर का प्लेस निकालने के लिए आपको जो मैंने इंटरनेशनल सिस्टम याद करवाया था, लिखवाया था, वो पता होना जरूरी है। तो वो क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। तो ये हमारा जो है 7 किस प्लेस पे है? ये हमारा मिलियन के प्लेस में है। तो 7 का प्लेस कितना हो जाएगा? यहां पे आपको लिखना है मिलियन, और ये मेरा हो गया प्लेस वैल्यू, और ये मेरा हो गया प्लेस। तो प्लेस वैल्यू में और प्लेस में दोनों में डिफरेंस होता है। प्लेस वैल्यू हमारा जो होता है वो नंबर का टोटल वैल्यू कितना है, और प्लेस जो होता है वो नंबर हमारा नंबर पे कहां लाई कर रहा है, मतलब कहां स्थित है। तो 7 जो हमारा मिलियन प्लेस पे स्थित है। उसी तरह फेस वैल्यू में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 5 का फेस वैल्यू 5, फेस वैल्यू 2 का फेस वैल्यू 2, 4 का फेस वैल्यू 4, दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, आप निकाल लेना। एंड देन अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म। वो क्या होता है? एक्सपैंडेड फॉर्म एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है? बहुत सिंपल बच्चों, बस एक बार आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। कोई नंबर लिख लिया, 6 8 9 2 4 3, ये मैंने कोई नंबर लिखा। अब इसका आपको एक्सपैंडेड फॉर्म निकालना है। कुछ नहीं है बच्चों, बस जिस नंबर का अगर आपको फेस वैल्यू निकालना है, एक एक डिजिट को आप पकड़िए शुरू से। मैंने 6 को लिया, मल्टीप्लाई जिस तरह प्लेस वैल्यू बताते थे ना, सेम उस तरह करना है। 6 में 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं? देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट है। तो 1 लिखकर 1 2 3 4 5, फिर प्लस का साइन, फिर उसके बाद 6 का काम खत्म। अब 8 का, 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 2 4, तो 8 into 1 और 4 0, प्लस 8 का काम खत्म। अब देन बचा 9, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, तो 9 into 1 और कितने 0? 3, 1 2 3, प्लस 9 का काम खत्म। अब बचा 2, 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 into 100 यानी 2 zeros, एंड देन प्लस, जब तक हर नंबर का आपको इसमें निकालना है 4 के बाद कितने डिजिट्स? 1 डिजिट, तो 4 into 10 प्लस, अब लास्ट बचा 3। इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कोई डिजिट नहीं है तो 0 ऐड नहीं होगा। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को इस तरीके से सीखा। अब आपका मन चाहे तो आप इससे एक इससे भी सिंपल मेथड से इसी नंबर को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड का मतलब होता है उस नंबर को ब्रेक करके डिफरेंट पार्ट में तोड़ देना, उसीलिए उसको कहते हैं एक्सपैंड। अब देखिए, अब मुझे इस नंबर को एक्सपैंड करना है, एक और तरीका है सिंपल, 6 into उस नंबर के बाद से डिजिट्स वाइज सेम, कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 6 into 10, और जितना डिजिट्स होगा उतना पावर में लिख दिया, 6 into 10 के पावर 5। उसके बाद फिर वही ऐड करना है प्लस 8,
8 का लिखना है। कितना dx है 4, 6 into 10 का पावर 4, फिर प्लस उसके बाद क्या है 9 into 10 का पावर 3, क्योंकि 9 के बाद कितने dx हैं 3, उसके बाद 9 का काम हो गया, उसके बाद आ गया 2, 2 के बाद कितना dx है 2, 10 का पावर 2, फिर उसके प्लस 4, 4 के बाद कितना dx है 1, तो 4 into 10 की पावर 1 प्लस 3, यहां लिख सकते हैं सिंपली 3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 के बाद 0 भी होता है, 3 into 10 और 0 भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात मैं बता दूं, किसी भी नंबर का पावर 0, 2 का पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, 3 का पावर 0 इसका भी वैल्यू 1 होता है, 4 का पावर 0 इसका भी वैल्यू 1। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए कि 1000 इसका पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है, इसलिए यहां पे 3 into 10 पावर 0 करेंगे तो 10 के पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 3 into 1 3 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सिंपल इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल वहां पे 3 भी लिख सकते हैं। अभी हमने बात की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में और एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में, और अब बात करेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। किसी भी नंबर का सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इससे सिंपल तो शायद कुछ भी नहीं। मान लीजिए आपसे कहा जाए सक्सेसर का मतलब होता है +1, हमेशा माइंड रखिए, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1। अगर आपसे पूछे कि 100 का सक्सेसर बताइए, 100 का सक्सेसर, 100, तो 100 का मतलब होता है +1, यानी इसके बाद वाला नंबर 100 के बाद क्या होगा 101। बस सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए 3 4 6 7, इसके बाद का इसका सक्सेसर बताइए, यानी इसके बाद का नंबर लिखना है 3 4 6 8, बहुत सिंपल है। उसी तरह प्रेडिसेसर, अगर मान लीजिए पूछा जाए 676, इसका आपको प्रेडिसेसर बताना है। अभी मैंने बताया कि प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है -1, यानी इसमें से 1 माइनस करना है, 1 घटाना है आपको, इसका प्रेडिसेसर हो जाएगा 675। उसी तरह एक और नंबर 1000, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, इसमें 1 माइनस कीजिए, 1 माइनस कीजिए तो 999, ये हो गया आपका प्रेडिसेसर। तो हमने इस चैप्टर में पूरा नेचुरल नंबर और होल नंबर कवर किया है, और इसका प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। इसीलिए जितना कुछ मैंने बताया वो कैसे वर्क करेगा, कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको बुक खरीदना होगा। तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि जल्दी से जल्दी आपको बुक परचेज करके दे, कि ताकि मैंने जितना भी चीज पढ़ाई है उसका आप प्रैक्टिस कर सके, उसके क्वेश्चंस आप बना सकें। थैंक यू।